गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की आपकी नेक्स्ट टॉपिक है फिशर्स। क्या है? फिशरीज मतलब मत्स्य पालन। ठीक है, इसमें क्या है, क्या होता है मत्स्य पालन कि मत्स्यन या मत्स्यन, इसे मत्स्यन भी बोल सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि जल में मछली पकड़ना। आप सभी जानते भी हैं क्या मतलब होता है कि जल में मछली पकड़ना। जो खेती की कला सीखी थी मनुष्य ने, उससे पहले मनुष्य क्या करता था, अपना पेट जंगली जो जंतु होते थे उनके शिकार से और मछली से ही भरता था। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे खेती करना व्यवसाय बन गया, ऐसे ही मछली पकड़ना व्यवसाय बन गया। इस प्रकार मनुष्य ने क्या किया, जो ये मछली पालन था वो मनुष्य की अब प्राचीनतम क्रियाओं में से एक है, मतलब पहले से चली आ रही है वो क्रिया है। ठीक है, संसार के बहुत से क्षेत्रों में क्या होता है, ये जो व्यवसाय है अभी भी छोटे पैमाने पर किया जाता है, लेकिन जो विकसित कंट्रीज है उनमें जो मत्स्य पालन है वो क्या किया जाता है, भारी पूंजी और जो नई नई टेक्निक है उसके आधार पर एक विकसित जो उद्योग होता है, आधुनिक जो उद्योग होता है उसके जैसा बन गया या उसकी शक्ल ले चुका है। ठीक है, विकसित कंट्रीज में। अब आता है कि मत्स्य संसाधन। भाई मछली जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे आपको पता है सारे संसाधन क्या होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, खाद्य संसाधन भी सिकुड़ते जा रहे हैं और कृषि भी सिकुड़ती जा रही है। तो क्या है कि जो अब मनुष्य को पेट भरने के लिए भोजन तो चाहिए, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेगा उसका। तो जापान, नॉर्वे और स्वीडन, इन देशों में क्या है, कृषि योग्य जो भूमि है उसका अभाव है। तो ये लोग क्या करते हैं, कौन कौन से, जापान, नॉर्वे और स्वीडन, ये कंट्रीज क्या करती हैं, जो अपनी मतलब भोजन का जो 10% है वो कहाँ से लेते हैं, मछली से लेते हैं। मतलब 10% ये अपने भोजन में मछली शामिल करते हैं। ठीक है, मछली का मुख्य प्रयोग ये भोजन के रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोटीन का मुख्य साधन है। किसका साधन है? प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है मछली में। ठीक है, और जो मनुष्य को पशुओं से जो प्राप्त होने वाले कुल प्रोटीन है, जो 23% प्रोटीन, कुल प्रोटीन का जो 23% भाग है वो किससे मिलता है, मछली से मिलता है। ठीक है, विश्व में प्रति वर्ष लगभग 9 करोड़ टन क्या करती जाती है, मछली पकड़ी जाती है, 9 करोड़ टन। और 50% भाग, इसका 50% भाग भोजन के रूप में, और जो शेष 50% बच गया उसका उपयोग खाद बनाने, औषधि बनाने, स्नेहक तेल बनाने तथा मुर्गियों और दुधारू जो पशु होते हैं उनके भोजन में किया जाता है। किसका प्रयोग, मछली का। 50% तो मनुष्य ही कर लेता है खाने में, जो बाकी का 50 बच गया वो किस किस में किया जाता है, उससे औषधियां भी बनाई जाती है और स्नेहक तेल भी बनाया जाता है, खाद भी बनाया जाता है, और मुर्गियों को भी वो दिया जाता है, और भी दुधारू पशु होते हैं उनको भी दिया जाता है। आपने देखा होगा हम कुत्ते वगैरह जो पालते हैं उनको क्या देते हैं, मछली का तेल देते हैं। तो ये सब मतलब 50% में आता है। अब है मछलियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिशर्स, मछलियों का वर्गीकरण। मछलियों अगर जल की प्रकृति के आधार पर देखें तो मछलियां होती हैं 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो ताजे पानी की मछलियां या ताजे जल की मछलियां। यहाँ ताजे जल से मतलब है जो मीठा पानी होता है। ठीक है, और दूसरा समुद्री अथवा खारे पानी की मछलियां। ठीक है,
अब ये जो मछलियां होती है ये कहाँ मिलेगी? नदियों में, नहरों में, तालाबों में, झीलों में, और जो जलाशय होते हैं उनमें से जो मछलियां पकड़ी जाती है वो कैसी होती है? ताजे जल की मछलियां होती है। इनकी जो स्थानीय मांग होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ये मछलियां सिर्फ जो स्थानीय मांग है उसकी पूर्ति करती है। लेकिन जो समुद्र से मछली पकड़ी जाती है ये इनको क्या कहा जाता है? खारे पानी की मछलियां। और ये जैसे स्थानीय मांग को तो पूरा करती है, लेकिन इसके साथ साथ इनका क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है? इनका निर्यात किया जाता है। ठीक है। विश्व की 88% जो मछलियां है वो समुद्रों से, ये 88% तो यहाँ से पकड़ी जाती है, और जो 12% बच गई वो यहाँ से ली जाती है। ठीक है। अब अगर समुद्री मछलियों की स्थिति देखें इनकी, तो इनको भी इस आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 में। ठीक है। कौन सी? एक तो तट तथा तट के निकट पकड़ी जाने वाली मछलियां। ठीक है। दूसरा कौन सी हो गई? खुले समुद्रों में पकड़ी जाने वाली मछलियां। कौन सी? खुले समुद्रों में पकड़ी जाने वाली मछलियां। ठीक है। ये जो खुले समुद्रों में मछली पकड़ी जाती है ना, ये भी 2 क्षेत्रों से पकड़ी जाती है। कौन कौन से? एक होता है वेलापवर्ती। क्या होता है? वेलापवर्ती मछलियां। ठीक है। दूसरा होता है तलमज्जी मछलियां। क्या होता है? तलमज्जी मछलियां। ये जो मछलियां होती है वेलापवर्ती, इन मछलियों को जो सूरज का प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। इस कारण से ये जो मछलियां होती है वो कहाँ मिल जाती है? समुद्र की सतह के निकट और कम गहराई वाले भाग में झुंड बनाकर रहती है ये मछलियां। इनमें कौन कौन सी मछलियां आ जाएगी? मैकरल, सामन, टूना, पिलकार्ड, हैरिंग आदि मछलियां इस वाले भाग में आती हैं। इनको क्या कहते हैं? वेलापवर्ती मछलियां। ये मछलियां समुद्र की तली में रहती है, और वहां जो प्रकाश होता है वो न के बराबर पहुंचता है। पानी कैसा होता है? ठंडा होता है। और ये मछलियां झुंड में नहीं घूमती, अकेली घूमती है। ठीक है। इसमें कौन कौन सी मछली आती है? कोड मछली, हेलीबर्ट, हेडोक आदि मछलियां इसमें आती है। अब अगर हम मछलियों के आकार प्रकार की बात करें तो मछलियों की लगभग 36,000 प्रजातियां अब तक ढूंढी जा चुकी है, और इनके जितनी तरह की मछलियां हैं उनके आकार में, प्रकार में भारी अंतर पाया जाता है। फिलीपींस की अगर हम गोबी, कौन सी मछली? क्या बता रही थी मैं कि अब तक विश्व में लगभग जो 36,000 मछलियां हैं वो ढूंढी जा चुकी है, और इनमें ना बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है इनके आकार प्रकार में। जो फिलीपींस की अगर हम गोबी, कौन सी? अगर हम गोबी मछली की बात करें फिलीपींस की, तो वो केवल और केवल 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके साथ ही अगर हम शार्क मछली की बात करें तो ये 1600 सेंटीमीटर या मतलब 16 मीटर लंबी होती है। कितने? 1600 सेंटीमीटर या 16 मीटर लंबी होती है। अब इस मछली का तो वेट जो पाएगा वो कुछ ग्राम में पाएगा, और ये जो मछली होती है क्या होती है? कई टन भारी होती है। इनमें जो अनुकूलन करने की क्षमता होती है, मतलब पर्यावरण के अनुसार अपने आप को जो ढालने की क्षमता होती है, अपने आप को जो ये सरवाइव करने की क्षमता होती है, वो क्या होती है? बहुत अच्छी होती है।
भूमध्य रेखा के गर्म जल में भी ये सरवाइव कर सकती है, और ये जो हिम नदियां, जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, उनके ठंडे जल में भी सरवाइव कर लेती हैं। अब आता है जो मछलियों का विश्व वितरण, क्या आता है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मत्स्य, मत्स्यन का विश्व वितरण। मछली पकड़ने का जो कार्य है वो समुद्र के सभी भागों में होता है, लेकिन कुछ क्षेत्र होते हैं जो संघनित रूप से, मतलब जहां पर बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, इनका मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। ठीक है, विश्व के अगर हम प्रति वर्ष की बात करें तो विश्व में लगभग 9 करोड़ टन क्या करी जाती है, मछली पकड़ी जाती है प्रति वर्ष। मैंने पहले भी बताया था ना, 9 करोड़ टन क्या की जाती है, मछली पकड़ी जाती है, 9 करोड़ टन। ठीक है, और 98% जो हिस्सा है, इस 9% का 98% हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में पकड़ा जाता है, उत्तरी गोलार्ध के जो मध्य अक्षांश है उसमें। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में 98%, और अगर मध्य अक्षांशों की बात करें तो 85% मछली पकड़ी जाती है। अगर यहाँ उत्तरी गोलार्ध के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा है, सबसे पहले आता है प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, प्रशांत, कौन सा, प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। और तीसरे नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आता है प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, अब जो प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, और उत्तर पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र, देखो मैं बताती हूँ आपको, अपनी एटलस ओपन करें, ये आपका जैसे मान लो है, आपकी एटलस है, तो ये ऐसे नहीं दिखेगा आपको, ऐसे दिख जाएगा कंप्लीट। ये प्रशांत महासागर है इधर और इधर। ठीक है, ये क्या है, प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर का कौन सा हिस्सा है, मान लो आप इधर इस साइड से बैठ के अब आप इधर से देखो, ये आपका कौन सा हिस्सा पड़ रहा है इधर से, ये महासागरों का कौन सा है, देखो ऐसे हम डिवाइड करते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये महासागर का, प्रशांत महासागर का कौन सा पार्ट पड़ा, ये महासागर का कौन सा पार्ट है, देखो इधर ये पश्चिम है किसका, महाद्वीप का, लेकिन महासागर तो यहीं से शुरू हुआ ना, तो ये हो गया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये हिस्सा कौन सा है, पूर्वी हिस्सा, और ये कौन सा है, पश्चिमी। तो प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा ये है, पूर्वी ये है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर का पूर्वी भाग ये है और पश्चिमी भाग ये, उत्तर दक्षिण तो आपको पता ही है। ठीक है, अब प्रशांत महासागर के अगर हम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है, क्या है, अब ये पश्चिम क्षेत्र है इसका, तो प्रशांत महासागर का, और ये एशिया महाद्वीप है,
एशिया महाद्वीप का ये कौन सा हिस्सा हो गया? महाद्वीप का कौन सा है? पूर्वी। और महासागर का कौन सा है? पश्चिमी। तो यहाँ पर जो बेरिंग सागर है, देखिए ये आपको बेरिंग सागर यहाँ दिखाई, इधर दिखा रखा है। ये कहाँ दिखा रखा है? ये दिखा रखा है बेरिंग सागर। आप देखोगे आपको दिखाई देगा बेरिंग सागर। ये जो हिस्सा है ये क्या है? बेरिंग सागर है। तो बेरिंग सागर से और ये फिलीपींस सागर जहां तक है, ये वाला, यहां से यहां तक क्या है? ये पश्चिमी जहां पर ये मछलियों का क्षेत्र पाया जाता है। ये कहां से? बेरिंग सागर से फिलीपींस सागर तक। ये दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ पर प्रति वर्ष लगभग 1.5 करोड़ टन मछली पकड़ी जाती है। कितनी? 1.5 करोड़ टन। अगर किसी भी अन्य क्षेत्र की यहाँ से तुलना करें तो यहाँ के जो लोग हैं वो सबसे अधिक मछली पकड़ने के व्यवसाय में लगे हुए। ठीक है। अगर उत्तर में हम कमचटका जो ये प्रायद्वीप है, ये कमचटका जो प्रायद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो कमचटका प्रायद्वीप से लेकर और ये जो ताइवान सागर है, ताइवान ये यहाँ है, इसमें दिखा नहीं रखा है, यहाँ तक ताइवान सागर तक की अगर हम बात करें तो यहाँ तक क्या है? समुद्र उथला हुआ है और उसमें अनेक द्वीप हैं इस वाले क्षेत्र में। और यहाँ के जो प्रमुख मछली उत्पादक देश हैं वो कौन से हैं? जापान, ठीक है, चीन, बाल्टिक देश, रूस और कोरिया। कोरिया के बाद है दोनों कोरिया, उत्तरी भी और दक्षिणी भी। ठीक है। इसके बाद इन देशों में ये जो बताया मैंने, जापान, रूस, चीन, इनमें सबसे ज्यादा मछली पकड़ी जाती है और सबसे ज्यादा मछली पकड़ता है जापान। ठीक है। मैंने बताया था ना, जापान, स्वीडन और नॉर्वे क्या करते हैं? सबसे ज्यादा मछली पकड़ते हैं। तो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा मछली कौन पकड़ता है? जापान। जापान इस क्षेत्र की 75% मछली और विश्व की अकेले 14% मछली पकड़ता है। ठीक है। जापान का जो मत्स्य उद्योग है वो क्यों विकसित है? इसके पीछे भौगोलिक कारक भी काम करते हैं। क्यों? देखो, एक तो जो जापान है वो कैसा देश है? सघन जनसंख्या वाला देश है, किंतु इसका जो सतलाकृति है वो कैसी है? पर्वतीय है। इसकी जो 84% भूमि है वो कैसी है? कृषि अयोग्य है, वहां पर कृषि नहीं की जा सकती। इसलिए जापानियों को क्या जरूरत है? जीवित रहने के लिए जरूरी हो गया है कि वो मछली पकड़े, क्योंकि उन्होंने जो जमीन पर खोया है उसकी भरपाई तो कहीं ना कहीं से करेंगे। तो उसकी भरपाई वो कहाँ से करते हैं? समुद्र से करते हैं। इस कारण से ही जापानी क्या है, वो जो तट पर जो रहने वाले जापानी है वो क्या है? सदियों से मछलियां पकड़ते आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या कारण है भाई जापान में? दूसरा कारण है कि चरागाहें जो है उसकी क्या है? कमी के कारण। चरागाह क्या है? कम है, और उसकी कमी के कारण जो मांस का अभाव है वो यहाँ पर है। दूसरा, यहाँ पर धार्मिक मान्यताएं बहुत है। ठीक है। और जो धार्मिक मान्यताएं हैं इन्हीं के कारण ही जो मछली है वो प्रारंभ से ही इनके भोजन का क्या रही है? मुख्य अंग रही है। ठीक है। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण क्या है कि यहां से उत्तर से तो कौन सी धारा आती है? ओयासियो की ठंडी धारा। ठीक है। और दक्षिण से कौन सी जाती है? क्यूरोसियो की ठंडी गर्म धारा। और जहां पर गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं मिलती है वो जो क्षेत्र होता है वो किसके लिए बहुत अनुकूल होता है? मछलियों का जो भोजन होता है प्लैंकटन, उसके लिए बहुत अनुकूल होता है। और वहां पर क्या होती है? भारी मात्रा में मछलियां पाई जाती है। ठीक है। और ये जो इसका होन्शु द्वीप है, जापान का होन्शु द्वीप के आसपास ये जो धाराएं हैं ठंडी और गर्म ये मिलती है। और
ये गर्म है और ये ठंडी है, जब ये दोनों मिलती है तो ये क्या हो जाती है, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाती है, और जो जीवन के लिए मछलियों को जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसकी पूर्ति हो जाती है। और जो मैंने बताया कि मछलियों का जो भोजन होता है प्लैंक्टन, उनका विकास यहाँ पर बहुत अधिक होता है। ठीक है। और जो मछलियां होती हैं वो यहाँ पर प्रजनन स्थल भी मछलियों का बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ के जो शेल्फ है वो क्या है, थोड़े से चौड़े हैं। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर मछलियां अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, कि जापान जो है वो द्वीपों का देश है। इसकी जो तटरेखा है वो कैसी है, लंबी है और कटी फटी है, और यहाँ पर सुरक्षित मत्स्य पत्तन पाए जाते हैं, शांत जल है, और ये सारी विशेषताएं ये सुगम जो घाट होता है, मतलब जहाँ पर आसानी से आया जाया जा सके, वो प्रदान करती है। और ये सारी सुविधाएं क्या करती है, मत्स्य उद्योग को बढ़ाती है। इसके बाद है, नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्र की निकटता ने जो जापानी है इनको क्या बना दिया है, कुशल और जाबाज नाविक बना दिया है। ये केवल अपने समुद्री क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, ये क्या करते हैं, आर्कटिक, अंटार्कटिक और अन्य अंध महासागर, जो ये अटलांटिक महासागर है, इसमें भी मछलियां पकड़कर पूरे विश्व में बेचते हैं, और पूरे विश्व में इनका दबदबा है जापानियों का मछलियों के क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट है कि जैसे कोई भी परियोजना होती है, प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें धन या ऊर्जा या समय जो भी लगता है, वो उसमें जो बचत होती है वो जापानियों का क्या है, सफलता का मूल मंत्र है। ये जो फिलोसॉफी होती है, इसके तहत जो जापानी होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े आधुनिक और वैज्ञानिक विधियों से पोतों पर सूक्ष्म उपकरणों की सहायता से ये क्या करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, और जहाजों पर मछली को साफ कर लेते हैं ये, और उसमें वहीं से प्रोसेसिंग के बाद क्या कर दिया जाता है, उसको डिब्बों में बंद कर दिया जाता है, और उन्हीं जहाजों से ही उसका क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। ये जो मत्स्य पोत होते हैं, वास्तव में जो समुद्रों में तैरती विशाल और सुंदर फैक्ट्रियां होती है, कभी कभार ईंधन लेने के लिए इनको क्या पड़ती है, तट की ओर जाने की जरूरत पड़ती है, अन्यथा ये क्या करते हैं, मोस्टली ये सागर में ही रहते हैं। आगे का हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।